आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसारी मनुष्य, जो कि प्रकृति के तो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। लेकिन हमने संसारी मनुष्य के इर्द गिर्द जो एक चक्र सा बनाया है, वो हमने दो गुणों को दर्शाया है, यानी कि तमोगुण और रजोगुण। यानी तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से फिर तमोगुण, फिर रजोगुण। यानी हमने चार जो तीर दिखाए ना सफेद रंग से, जो मनुष्य का जीवन है, जो उसकी दिनचर्या है, या दूसरे अर्थों में ये कह लो कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने तक लगभग सभी संसारी मनुष्यों की दिनचर्या कहो या जीवन कहो, कुछ भी नाम से आप परिभाषित करो, यानी कि एक साधारण मनुष्य का इन दो गुणों के बीच में ही उठना बैठना, गिरना उठना, उछलना गिरना, यानी कि उसका सब कुछ इन दो गुणों में ही घूमता रहता है। और इसीलिए हमने इसको एक चक्र का रूप दे दिया है, यानी कि मनुष्य कभी तमोगुण में जाता है, कभी रजोगुण में, क्योंकि रजोगुण में संसार है। ये संसार के जितने भी आकर्षण हैं, ये सभी रजोगुण के कारण है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ये जो आपके हमारे जो पांच विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही पांच विषयों के कारण ही मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इन्हीं पांच विषयों की प्राप्ति के लिए या इन्हीं विषयों का सुख लेने के लिए अपने जितने भी कर्म करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, उनका उद्देश्य केवल इन पांच सुखों की प्राप्ति का ही होता है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होता है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यवसाय चलाएं या इनको अच्छी नौकरी मिले। किस लिए? ताकि धन कमा के लाएं। धन किस लिए? ताकि ये जो पांच भोग विषय हैं, इनका हम भरपूर मजा ले सकें, सुख ले सकें। और एक साधारण मनुष्य तो आनंद का नाम भी दे देता है, जबकि शास्त्रों में आनंद शब्द केवल और केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। यानी कि परमात्मा का ही दूसरा नाम आनंद है, सच्चिदानंद है, जबकि आत्मा का नहीं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, ये जो प्रकृति है, शास्त्रों में प्रकृति को भी ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी सम अवस्था को कहा जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य जो प्रकृति समझता है, वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही उसका दायरा रहता है, यानी इसी को ही प्रकृति समझ लेता है। इससे आगे का तो उसका ज्ञान रहता ही नहीं, क्योंकि यह आगे की जितनी भी सूक्ष्म बातें हैं, एक साधारण मनुष्य तो पृथ्वी जल अग्नि तक ही सीमित रहता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे दिखने में आते हैं। जितने भी हमारे भोग्य पदार्थ बनते हैं, पकते हैं रसोई में, या हम जगह जगह जो घूमने फिरने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते पीते हैं, यानी हमारा जो केंद्र है वो केवल पृथ्वी जल अग्नि तक ही रहता है, या और आगे बढ़ जाओ तो वायु आकाश तक भी। लेकिन उससे आगे की जो एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक सूक्ष्मता है, वहां तक तो मनुष्य पहुंच ही नहीं पाता। और आत्मा परमात्मा तो और भी सूक्ष्म विषय है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की इन बातों के प्रति रुचि नहीं है, क्योंकि इन सभी सूक्ष्म बातों की चर्चा तो देखिए एक सतोगुण में अपने आप को जब हम स्थित करते हैं तभी हो पाती है, क्योंकि सतोगुण तो एक प्रकाश में स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है,
हम सब की आत्मा ज्ञानवान है, प्रकाशमान है, यानी आपके हमारे भीतर ज्ञान पहले से ही है। ये जो हम जो सत्संग की बातें करते हैं या ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, या हर रोज एक एक वीडियो में हम परमात्मा की, प्रकृति की या आत्मा के बारे में जो हम अलग अलग विभिन्न विषय लेकर जो बात उठाते हैं या चर्चा करते हैं, वो भी आपकी हमारी जो एक ज्ञान है वो पहले से ही आपको हमें है। यानी कि हम आपको कोई नया ज्ञान नहीं देते, या शास्त्रों में भी कोई एक नया ज्ञान नहीं, केवल उस ज्ञान को लेने से हमारे भीतर जो पहले से अज्ञानता आ चुकी है। देखिए, अज्ञानता किससे आती है? हमें इन गुणों का स्वभाव लक्षण समझना होगा। मेरे पास तो अक्सर ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसमें लोगों को ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का नाम तक भी सुना नहीं होता। कुछ लोग जो थोड़ा ज्ञान रखते हैं वो गीता में पढ़ लेते हैं, इन गुणों का थोड़ा बहुत ज्ञान रख लेते हैं, लेकिन इन गुणों को केवल रटने से या हल्का हल्का इनको समझ लेने से बात परमात्मा की कहो या आत्मा की या प्रकृति के जितने भी जो रहस्य हैं वो हमें सही से समझ नहीं आ पाते। और जब जब मनुष्य को समझ नहीं आ पाता ये सभी बातें, तो फिर मनुष्य की आगे की जो एक रुचि है या आध्यात्मिक यात्रा है उसमें आदमी चल नहीं पाता। अपने आप को केवल संसार में ही, इसी संसारी विषयों में ही अपने आप को लिप्त रखता है। एक साधारण मनुष्य को भले ही तमोगुण रजोगुण का ज्ञान नहीं भी है, लेकिन उसका सारा जीवन इन दो गुणों के बीच में ही घूमता रहता है। इसीलिए तो आज हमने इस विषय को लिया है। देखिए, यहाँ मैंने संसारी मनुष्य का जो एक रंग भरा है और जो तमोगुण और रजोगुण का जो रंग भरा है वो एक जैसे ही है। यानी कि दोनों का डिजाइन कहो या रंग रूप कहो, वो दोनों एक जैसे ही है। देखिए, मैं अक्सर अपनी जितनी भी वीडियो बनाता हूँ उनके जो भी चित्रों का आकार देता हूँ, मैं काफी ज्ञान उन्हीं चित्रों द्वारा, रंगों द्वारा, आकृतियों द्वारा, या ये जो मैं तीर से या कोई प्रकार से इशारे भी करता हूँ, इस पर भी आपको चिंतन करना चाहिए। यानी कि जब आप मेरी कोई भी वीडियो आप सुनते हो तो चित्र पर भी आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कहीं भी कोई भी आकृति दी गई है तो उसका कहीं ना कहीं कोई अभिप्राय है, अर्थ है। उन अर्थों को हमें समझना होगा, तभी हम परमात्मा से जुड़ पाएंगे। हम सही सही प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ पाएंगे, जिसके फलस्वरूप हमारा आपके जीवन में जो एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। देखिए, हम तो हर रोज परमात्मा के बारे में या आत्मा के बारे में या प्रकृति के ये जो तीन गुणों के ऊपर जो हम चर्चाएं करते हैं, देखिए हमारी चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो कारण शरीर भी होते हैं, उसकी भी जो चर्चा होती है वो भी गुणों के आधार पर ही होती है। क्योंकि वो भी आपके हमारे जो तीन शरीर हैं ये भी तो प्रकृति के ही इन तीन गुणों से ही बने हुए हैं। लेकिन जब तक मनुष्य इन बातों को एक गंभीर रूप से नहीं लेता तो फिर मनुष्य का जीवन में कोई बदलाव आता नहीं है। बस मनुष्य का जीवन मरण जो चलता है वो इन्हीं दो गुणों में ही आकर समाप्त हो जाता है। देखिए, शास्त्रों में बार बार इस बात पर जोर देकर कहा गया कि मनुष्य जोनि आपको और हमें केवल और केवल अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। लेकिन संसार में विशेष रूप से कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि एक साधारण मनुष्य केवल भोगों के लिए ही भाग कर रहा है। यानी सुबह से शाम तक भाग दौड़ उसकी इन्हीं पांच विषयों की प्राप्ति के लिए ही होती है। तो इसलिए मनुष्य का केवल और केवल रजोगुण और तमोगुण में ही उठना बैठना चलता है। देखिए, अगर मनुष्य धर्मानुसार अपने कर्म करता है, यानी कि अन्य जीवों को छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं भी करता, तब भी उसकी स्थिति केवल रजोगुण की रहती है, क्योंकि वो अपने सुखों के प्रति ही सचेत रहता है।
भले ही अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे जो अत्याचार है वो नहीं भी करता, तब भी उसका केवल रजोगुण ही सक्रिय होता है। लेकिन जब जब मनुष्य के भोग बढ़ जाते हैं, यानी कि वो लाभ से लोभ की ओर अपनी यात्रा का रुख कर देता है, फिर लोभ से संग्रह की ओर, फिर महासंग्रह की ओर। देखिए कलयुग में तो आप और हम आए दिन ऐसी अखबारों में कहो या टीवी में ऐसी खबरें देखते ही हैं। ये जो जितने भी घोटाले होते हैं वो किसकी प्रेरणा से होते हैं कि हम अधिक से अधिक संग्रह करते जाते हैं पदार्थों का, धन का। एक ही बात है, जबकि हमने अपने जीवन में उन पदार्थों का भोग तो कर नहीं पाना, लेकिन उनका हम संग्रह पे संग्रह करते हैं। ऐसा क्यों मनुष्य करता है? क्योंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका सतोगुण कमजोर है, क्योंकि उसका उठना बैठना केवल तमोगुण और रजोगुण में ही होता है। और इसी रजोगुण के आकर्षणों के कारण ही वो फिर जब अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अन्यायपूर्ण कर्म करने लगता है तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य पुण्य कर्म भी भोग प्रेरणा से करता है और पाप कर्म भी भोग प्रेरणा से ही करता है। देखिए शास्त्रों में बार बार इस बात को भी दोहराया गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इस बात में कोई गलत नहीं है। देखिए हम अन्य जीवों को तंग नहीं करते और अपने भोग के लिए केवल कर्म करते हैं, तो वो तो तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण को ही बताया गया। भले ही शास्त्रों में यह भी कहा गया जब जब मनुष्य अन्य जीवों के प्रति भी सचेत रहता है, उनके प्रति भी दया भाव रखता है, उनसे किसी भी प्रकार का छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, अन्य जीवों के सुख सुविधा का भी ध्यान रखता है, तो फिर वो और भी अच्छे कर्म गिने जाते हैं। वो फिर रजोगुण से भी सतोगुण की ओर हमें ले जाते हैं, यानी कि उनको रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहा गया है। देखिए मैं तो अपनी चर्चाओं में मैंने एक वीडियो बनाया था मूल सूत्र, जिसमें कि मैंने 1, 10, 100 और 1000 की चर्चा की थी। मैंने वहां तमोगुण को 1 अंक दिया था, रजोगुण को 10 अंक और सतोगुण को 100 अंक। और इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए मैंने परमात्मा के लिए 1000 अंक से परिभाषित किया था, ताकि हम इन अंकों के आधार पर कहो या शास्त्रों की बातों से एक इन गुणों की महत्ता समझें कि तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और फिर सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। तो इनके अर्थों को हमें समझना होगा। अर्थात जब हम सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तभी तो फिर हम परमात्मा के लिए जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ कर सकेंगे, शुभारंभ कर सकेंगे। अन्यथा हमारा जो जीवन है वो केवल तमोगुण रजोगुण में ही घूमता रहता है। तो मैं बात बता रहा था कि हमने संसारी मनुष्य की जो इन तमोगुण और रजोगुण से गुणों की जो एक मेल मिलाप एक जैसे रंग का जो किया है ना, वो इसी बात को दर्शाता है। जबकि ये जो चक्र है उसको हमने सफेद रंग का दिखाया है, और इसीलिए हमने एक लंबे तीर के साथ सतोगुण को थोड़ी दूर दिखाया है। देखिए 1 और 10 तो पास पास होते हैं ना। हमने एक वीडियो ऐसा भी बनाया था जिसमें हमने चर्चा की थी कि ये तमोगुण और रजोगुण तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी मैंने इनको इस अर्थ से लिया था, यदि एक मकान नंबर 1 है और दूसरे का मकान नंबर 10 है, तो बीच में तो केवल 8 मकानों का ही अंतर आ जाता है ना। तो एक ही मोहल्ला भी कह सकते हो। देखिए एक मोहल्ले में ही फिर 8 मकानों का जो फर्क आया या अंतर है, तो एक ही मोहल्ला, ताकि एक ही पड़ोसी है, ये तमोगुण और रजोगुण। क्योंकि मनुष्य जब जब तमोगुणी बनता है, यानी कि अन्य जीवों के साथ कोई भी मनुष्य जब भी छल कपट ठगी करता है, तो उसका जो मूलभूत कारण होता है वो क्या होता है? रजोगुण के भोग होते हैं। एक मनुष्य रजोगुण में ही रहता है, उसका लक्ष्य भी भोग की प्राप्ति है। और एक मनुष्य जब जब तमोगुण में गिरता है, उसका भी लक्ष्य वो भोग प्राप्ति का ही होता है। इसीलिए तमोगुण और रजोगुण को पड़ोसी ही कह दिया जाता है।
यानी कि पड़ोस में क्या एक दूसरे के दर्शन तो होते ही रहते हैं। इसका अभिप्राय आप ये भी ले सकते हो कि जब जब मनुष्य केवल रजोगुण में ही अपने आप को स्थित कर लेता है, तो ऐसे में ना चाहते हुए भी एक रजोगुणी मनुष्य बीच बीच में बार बार तमोगुणी बनता ही रहता है। और अक्सर एक रजोगुणी मनुष्य को इस बात का बोध नहीं रहता कि वो दिन में कितनी बार तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि ऐसा बोध तो तभी होता है कि जब मनुष्य सतोगुण की स्थिति में रहता है। जब तक मनुष्य सतोगुण की स्थिति में ही नहीं रहता तो फिर उसको ऐसा बोध भी नहीं रहता। देखिए, शास्त्रों में रजोगुण को एक भ्रम की स्थिति भी कहा जाता है और तमोगुण को तो अज्ञानता की स्थिति से जोड़ा गया, अंधकार से जोड़ा गया। देखिए, शाम को सूर्य के ढलते ही क्या आता है, तमोगुण का आरंभ हो जाता है। क्योंकि हमारे आपके देखने में आता है ना, जैसे सूर्य अस्त होता है, वैसे तो सूर्य अस्त होता ही नहीं, लेकिन एक शाम को जो हम देखते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसलिए वो हमें सूर्यास्त होता हुआ भाषित होता है, महसूस होता है। तो फिर अंधकार आना शुरू हो जाता है, फिर हम अपने अपने घरों में रोशनी करते हैं, प्रकाश करते हैं, क्योंकि अंधकार में तो आपके हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती है ना। इस बात से भी हम एक अर्थ ले सकते हैं। अभिप्राय ये है कि जब जब हम सतोगुण के अभाव में रहते हैं, अभाव क्या है कि हम रजोगुण में रहेंगे या तमोगुण में रहेंगे, यानी कि रजोगुण और तमोगुण में रहने वाले मनुष्य को जीवन में दुख आते ही रहते हैं। देखिए, आपके हमारे जीवन को अगर हम टटोलें तो हमारे आपके जीवन में दिन में 36 बार सुख दुख आते रहते हैं। मनुष्य सुखों से तो लिप्त रहना चाहता है, लेकिन दुखों से तो भागता है ना, क्योंकि ये तो एक आत्मा का स्वभाव है, आपका भी स्वभाव है, मेरा भी स्वभाव है, एक पशु पक्षी का भी यही एक अंदर से इच्छा बनी रहती है, क्योंकि ये आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। आत्मा सदा ही सुख की ओर आकर्षित होती है, दुख से वो निवृत्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है। ये जो आप और हम जो सत्संग करते हैं, किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारे आपके जीवन में जब जब दुख आते हैं तो हम परमात्मा की ओर ही अपना रुख करते हैं। परमात्मा क्या है, विशुद्ध सतोगुण है। और ये जो हम सतोगुण का जो हमने थोड़ी दूरी पे जो दिखाया है सफेद रंग से, इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण और रजोगुण तो पास पास है, इसलिए इसी चक्र में हम घूमते रहते हैं। और जबकि सतोगुण अधिक दूरी पे है, क्योंकि तमोगुण को हमने 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10। तो फिर ऐसे में जो सतोगुण का जो एक स्थान है वो तो 100 अंकों का है, तो फिर 1 और 10 से तो वो 100 अंक थोड़ी अधिक दूरी पे है ना, तो वहां तो चल के जाना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने आरंभ से ही ये कथा कहानियां, कीर्तन, जप तप, व्रत त्योहार, इन सभी बातों को अपने शास्त्रों में एक रूप दिया है, ताकि मनुष्य परमात्मा से हाय हेलो करने के लिए अपने रजोगुण से निकलकर सतोगुण के साथ हाथ मिलाए, वहां आना जाना उसका बना रहे। लेकिन संसार में क्या देखा जाता है कि मनुष्य कभी कभी, क्योंकि देखिए ये जो व्रत त्योहार भारत में आते हैं, मनुष्य ने उन व्रत त्योहारों में भी अपने रजोगुण को अधिक प्रमुखता दी है। देखिए, आज एक साधारण मनुष्य जो तीर्थ स्थलों पे जाता है, वहां जाकर भी उसमें उसको सतोगुण की गौण करता जा रहा है, रजोगुण को प्रदान करता जा रहा है। देखिए, रजोगुण का प्रदान करने से अभिप्राय मेरा है कि जैसे जैसे हमने उन सभी स्थितियों को आरामदायक बनाते जाते हैं, यानी कि हम जितने अपने सुख सुविधा के साधनों को प्रमुखता देते जाते हैं, तो फिर ऐसे में वहां रजोगुण प्रधान हो जाता है, ऐसे में फिर सतोगुण गौण की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि मनुष्य जब ज्ञान को कम महत्व देता है, केवल अपना ध्यान सुख सुविधाओं की ओर ही ले जाता है। देखिए, आज संसार में आप जगह जगह जो सत्संग होते हुए जो आप दिखाई देते हैं, देखिए मेरा कोई इन बातों से विरोध नहीं है, मैं तो हर रोज इस बात पर जोर देकर कहता हूं कि सभी मनुष्यों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को केवल रजोगुण मर्यादा में ही रखना चाहिए और सतोगुण का ही संग करना चाहिए।
और ये सत्संग करते रहना जीवन का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान युग में क्या है, जितने भी सत्संग बड़े बड़े स्तर पर जो होते हैं, वहाँ सुख सुविधा के लिए एक प्रमुख स्थान बनते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का उन सुख सुविधाओं में ही ध्यान अटक जाता है। यानी कि जब जब हमारी चर्चाओं में परमात्मा का जो एक तत्व ज्ञान के ऊपर चर्चाएं नहीं होती, तो फिर एक साधारण मनुष्य को फिर परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान समझ में नहीं आ पाता। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे सत्संग दोपहर के बाद या शाम के समय या रात को होते हुए दिखाई देते, जबकि तमोगुण चल रहा होता है या रजोगुण की प्रधानता होती है। तो ऐसे सभी जितने भी ज्ञान की बातें हैं, जब सतोगुण अपनी प्रमुख अवस्था में होता है, यानी कि एक ब्रह्म मुहूर्त में कही जाए, तो उनका एक अलग ही स्थान बनता है। देखिए, प्राचीन काल में प्रभात फेरियों का प्रचलन था। यानी कि प्रभात फेरी का अभिप्राय होता था कि ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा का संदेश देने के लिए ऐसी सभी फेरियां लगी जाती थी। अब तो ये फेरियां केवल एक दिवाली के दिनों के आसपास कार्तिक के महीने में ही दिखाई देती हैं, या गुरुपुरब, जो कि भारत में ही एक विशेष रूप से मनाया जाता है, परमात्मा की प्रभात फेरियां निकलती। जबकि ये सभी बातों से तो देखिए 12 महीने ही इन बातों को एक विशेष स्थान दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम सतोगुण को अपने जीवन में प्रमुख स्थान देते हैं, यानी कि हम जितना जितना महत्व परमात्मा को अपने जीवन में देते जाएंगे, फिर उतने उतने अनुपात में ही फिर हमें प्रकृति के भोगों से वैराग्य सहज ही होने लगता है। अन्यथा हम प्रकृति के भोगों से वैराग्य के जितने भी प्रयत्न कर ले, उनमें हमें सफलता उतने अनुपात में मिल नहीं पाती। उसका कारण ही ये है कि हम अपने जीवन में सतोगुण की प्रधानता को प्रमुख स्थान नहीं देते। तो इसीलिए मैंने जो सतोगुण को जो एक तीर से एक अलग स्थान दिया है ना, वो इसीलिए दिया है कि एक संसारी मनुष्य है, सतोगुण को अधिक प्रमुखता से देता नहीं है, इसलिए उसके जीवन में बदलाव नहीं आ पाता। इसलिए मेरी इन आज की पूरी चर्चा को देखिए करने का मेरा उद्देश्य केवल इस बात का ही था कि आपको और हमें मनुष्य जोनी केवल और केवल परमात्मा को पाने के लिए मिली है, परमात्मा को जानने के लिए मिली है, परमात्मा को समझने के लिए मिली है। ये तो देखिए, परमात्मा को हम तभी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जब परमात्मा से जुड़ सकते हैं, जब सर्वप्रथम मनुष्य प्रकृति का जो एक सर्वोत्तम गुण है सतोगुण, उसके अंदर अपने आप को स्थित कर लेते हैं। और सतोगुण का भी देखिए, सभी गुणों की अलग अलग 3 स्थितियां होती हैं, जो कि हमने एक चर्चा की थी ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसमें हमने 2 घंटे 40 मिनट पर एक बहुत ही लंबी चर्चा की थी। देखिए, हम जब जब भी एक लंबी चर्चा करते हैं, तो अक्सर लोगों का ऐसी चर्चाओं के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं होती, क्योंकि सभी मनुष्य चाहते हैं कि 2, 4, 5 मिनट में ही मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान समझा दिया जाए। देखिए, शास्त्र भी इतने सारे लिखे गए हैं, जबकि परमात्मा का तो 2 शब्दों का ही ज्ञान है कि हमें परमात्मा की ओर ही मुड़ना है। देखिए, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ही जगह जगह इस बात को कहा है कि पृथ्वी की गंध भी मैं हूँ, जल की जो रस है वो भी मैं हूँ, यानी हर चीज में परमात्मा ने स्वयं को ही बताया है। तो फिर हम संसार में सारा दिन जो अपनी अपनी मैं करते रहते हैं, ये मेरा, तो फिर अगर हम 2 शब्दों में ही अगर ज्ञान लेना चाहते हैं, तो अपनी मैं को हम अगर समाप्त कर देते हैं और केवल परमात्मा की ही मैं को समझ लेते हैं, और इसी को ही अपने जीवन में एक प्रमुख स्थान देते हैं, और इसी परमात्मा वाली मैं को ही पकड़ने में अपना जीवन लगा देते हैं, तो फिर हमें समझ लो कि सत्संग करने का कहो या मनुष्य जोनी का एक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। यानी कि मनुष्य इसी 2 शब्दों के ज्ञान को ही या एक शब्द के ज्ञान को ही प्राप्ति के लिए कहो या अपने लक्ष्य समझकर परमात्मा को पा सकता है। लेकिन परमात्मा ने इतने सारे
शास्त्र रचे, वेदों में तो देखिए कितनी ही विस्तार से चर्चा है। उसके बाद इतने पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए और विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों द्वारा अलग अलग ग्रंथ लिखे गए। ये इसीलिए लिखे गए हैं, एक साधारण मनुष्य किसी भी ग्रंथ के साथ जुड़ जाए, यानी परमात्मा के साथ किसी भी रूप से उसका एक जोड़ हो, जोग हो। देखिए, परमात्मा तो एक सत्ता का नाम है, जबकि परमात्मा ने अपनी ही अनुभूति के विभिन्न रूप दिखाए। यानी कि एक साधारण मनुष्य कहीं भी किसी भी रूप के साथ जुड़कर उस सत्ता के साथ अपनी अनुभूति कर सकता है, जोड़ सकता है। इसी तरह देखिए, हमने भी इतनी सारी जो वीडियो बनाई है, उनका भी केंद्र केवल परमात्मा से जुड़ने का ही है। कोई अलग अलग विषयों को लेकर हम हर रोज एक जो वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं, तो जैसी जैसी परमात्मा की कृपाएं होती हैं, वैसे वैसे उन विषयों पर हम अपनी चर्चाएं रखते हैं, ताकि हम परमात्मा से जुड़ सके। क्योंकि देखिए, ये बार बार चर्चाएं इसीलिए की जाती हैं क्योंकि प्रकृति में जो रजोगुण है और तमोगुण जो आते हैं ना, ये हमारा आपका जो ज्ञान को कमजोर कर देते हैं, धूमिल कर देते हैं और कभी कभी तो समाप्त भी कर देते हैं। इसीलिए ये सत्संग की या सतोगुण की बार बार एक महिमा बताई गई है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। इसका अभिप्राय यही है कि हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। और दूसरे एक सरल शब्दों में जो आज हमने वीडियो का जो एक सतोगुण का एक सफेद रंग का जो एक दर्शाया है, उसका भी उद्देश्य यही है कि मनुष्य जो रजोगुण और तमोगुण के जो चक्र में एक संसारी मनुष्य जो अपनी दिनचर्या में घूमता रहता है, उसको सतोगुण के साथ अपने आप को जोड़ना है। तो आज की जो चर्चा का जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य था या शिक्षा थी, वो केवल यही है कि हम सभी मनुष्यों को परमात्मा के साथ जुड़ना है। मनुष्य जोनी परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए ही मिली है। तो मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, शास्त्रों के अध्ययन से, जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे शब्द दिए, मैंने वैसे वैसे आपको समझाने का मैंने प्रयास किया। फिर भी मेरे समझाने में कोई कमी रह सकती है। देखिए, मैं भी आपके समान ही एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ, अर्थात मेरे समझाने में भी कहीं कमी रह सकती है। दूसरी मेरी आप सभी भाई बहनों से भी एक विनती सदा बनी रहती है कि मेरी कही गई बातों पर भी आप एक चिंतन कीजिए, अपनी बुद्धि की तराजू से तोलते रहिए और जो जो बातें मेरी आपको अच्छी लगती हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारिए। जो जो बातें आपको अगर अच्छी नहीं भी लगती, तो उस पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। अर्थात मेरी जो जो बातें आपको नहीं समझ में आई हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने विचार, अपने कोई सुझाव या आपका कोई प्रश्न हो, जब मेरी कही गई कोई बात आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, तो आप अपने विचारों को लिख सकते हो। आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। देखिए, मैं भी अपने आप में एक अपूर्ण ही हूँ, इसलिए मेरे अंदर भी कई प्रकार की कमियां रह सकती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और इस बात को दोबारा दोहराते हैं कि हम सभी मनुष्यों को सत्संग जीवन में करते रहना चाहिए, ताकि हम तमोगुण और रजोगुण की गलियों से अपने आप को बाहर निकालते हुए जो एक सतोगुण के प्रकाश के साथ अपने आप को जोड़ें, ताकि आपका हमारा जो मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, वो सार्थक हो, सफल हो, परमात्मा से हम जुड़ पाए। यही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति ही मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और भौतिक उन्नति हम अपने जीवन में जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। और अक्सर भौतिक उन्नति करते समय ही मनुष्य तमोगुण का सहारा लेता है, जो कि उसके पतन का भी कारण बनता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सतोगुण को ही अपने जीवन में प्रमुख स्थान दीजिए, रजोगुण मर्यादा में रखिए और तमोगुण का जो मल रूपी संग है, उससे तो अवश्य ही एक साधारण मनुष्य को बचना चाहिए।
तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे बने हुए वीडियो जो कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको प्रसारित कर दिया जाता है और अब तकरीबन 455-60 के आसपास हो गए हैं, आपको जोन जोन से वीडियो अच्छे लगते हैं उनको आप बार बार अपने जीवन में सुनते रहिए ताकि आपके जीवन में सुधार हो। यदि मेरे बने हुए ये वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से जो बनते हैं, ये आपको अगर अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरा प्रोत्साहन करने के लिए यानी मुझे अपना सहयोग देने के लिए आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जो परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन का एक विकास करना चाहते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो अब चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।